हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव मिश्रा और मैं आपको अपने चैनल पे आज फिजिक्स में मैग्नेटिज्म की बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड काफ़ी कुछ बता चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, किस डायरेक्शन में होती है, ए लॉट ऑफ थिंग्स वी डिस्कस्ड। हमने बहुत सी बातें डिस्कस कर रखी है और आज हम आपके सामने फिर से क्या करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पर लगने वाले फोर्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, होता क्या है बच्चों, ये देखा गया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जिसमें एक करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए वायर है, और इसके पास एक चार्ज रेस्ट में रख दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों, एक चार्ज पुट कर दिया गया रेस्ट में। यह देखा गया कि इसमें जब करंट फ्लो हो रही है तो ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये तो हमको पता है, लेकिन क्या इस चार्ज पे कोई फोर्स लगता है? नहीं, इस चार्ज पे कोई फोर्स अभी लगता नहीं है। अच्छा, फिर हमने देखा कि ऐसा करते हैं कि जब करंट फ्लो हो रही है एक वायर में तो इसके बगल में एक हाई वेलोसिटी से चार्ज को फेंकते हैं। ऐसे फेंक दिया यहां से, ये, अरे वाह, जब ये चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा था तो हमने देखा कि इस चार्ज पे एक फोर्स लग गया और ये चार्ज सीधा ना जा करके इसकी तरफ आने लगा। अरे ये कैसे हो गया? जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो गया, बेंड हो गया। क्यों बेंड हो गया? इट मींस जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड थी उसने इस चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया। आज इसी फोर्स की मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, आज इसी फोर्स पे डिस्कशन होगा। तो बच्चों प्रैक्टिकली ये पता चल गया कि जब कोई चार्ज मोशन में होता है मैग्नेटिक फील्ड में तभी फोर्स उस पे लगता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कहीं पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर थी, उसमें अगर क्यू चार्ज रख देते थे तो उस पर फोर्स कितना लगता था बच्चों? क्यूवी। और ये क्यूवी फोर्स हमेशा लगता था, चाहे वो रेस्ट में चार्ज रहे चाहे चार्ज मोशन में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैग्नेटिज्म में हमने क्या देखा कि अगर चार्ज रेस्ट में है, ये कहां है, रेस्ट में है, तो इस पर कोई फोर्स लगता नहीं। बट अगर ये मोशन में हो जाए तो इस पर फोर्स लगने लगा। अच्छा, अब ये फोर्स कितना लगता है, ये हमारे पास मुद्दा हो गया। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, दूसरा मुद्दा हो गया। मुद्दे ही मुद्दे हमारे पास हैं। आइए देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि अगर कोई क्यू चार्ज, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है v वेलोसिटी से, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक क्यू चार्ज इंटर करता है, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बनाने का मतलब आपको पता चल गया होगा। हाँ सर, पता चल गया। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर। बहुत बढ़िया। तो इस चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई हो जाता है, कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। और इस फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी मीन्स एफ एम इज इक्वल टू, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो निकलेगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। V क्रॉस बी होने का मतलब क्या हो गया? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड दिस आल्सो परपेंडिकुलर फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड।
हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स with the help of right hand palm rule, Fleming's left hand rule and many other rule. हम यहां पे आपको दो रूल सिखाने वाले हैं, राइट हैंड पाम रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे राइट हैंड पाम रूल सीखें चाहे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखें, दोनों से डायरेक्शन सेम निकलनी है। तो मतलब ये नहीं है कि हमने ये वाला सीखा तो इधर आया, ये वाला सीखा तो इधर आया, ऐसा सोचोगे तो गलत। जो भी फोर्स होगा वो चाहे आप इससे निकालें चाहे आप इससे निकालें, दोनों केस में सेम होने वाला है। ठीक है, पहले मैं राइट हैंड पाम रूल पे डिस्कस करता हूं। राइट हैंड पाम रूल मेरा क्या कहता है? ये कहता है इफ वी स्ट्रेच आवर फिंगर सच दैट द फिंगर्स आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द थंब, देन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फिंगर्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करें? फिंगर्स से, एंड मोशन ऑफ चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय थंब, और चार्ज के मोशन को किससे रिप्रेजेंट करें? थंब से, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग एट द चार्ज विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पाम। वो किधर होगा? जिधर हथेली होगी, जैसे ये है तो इधर, ये है तो इधर, ये है तो इधर, मीन्स जिधर पाम होगी उससे धक्का मारो, ये डायरेक्शन। सिंपल, इसमें अप्लाई करते हैं बच्चों। अगर इसमें हमको निकालना होता तो हम क्या सोचते? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज उधर। अब बच्चों राज की बात क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने ढूंढ ली, तो अब आप हैंड को 360 ऐसे ऐसे रोटेट कीजिए। कई बच्चे ऐसे करते हैं, फिर सोचते हैं वेलोसिटी इधर ले आते हैं, अंगूठा इधर ले आए। अरे भैया गलत हो गया ना, डायरेक्शन बदल दी आपने मैग्नेटिक फील्ड की। आप इसको नहीं बदल सकते, आपने इसको फिक्स किया, अब मोशन किधर है? उधर। अरे वाह, फोर्स किधर लग रहा? अरे सर साफ साफ दिख रहा है ऊपर। इसका मतलब ये चार्ज क्या होगा? ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाने लगेगा। है कोई हाई स्पीड से जा रहा है, उसमें थोड़ा फोर्स लगाओ तो ऐसा थोड़ी ना होता खट से मुड़ जाएगा, स्लोली स्लोली मुड़ने लगेगा। अरे सर आपने तो राइट हैंड रूल बता दिया, लेकिन आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो बताया ही नहीं। अरे भाई बता रहे हैं, काहे परेशान हो? सोचो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? वो कहता है इफ अगर हमारी ये फिंगर, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो और मिडिल फिंगर हमारी मोशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करती है, देन आवर थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? मीन्स ये हुआ कि अगर हमारी, देखो ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में, ये हो गई, चार्ज किधर जा रहा? इधर, तो फोर्स कहां? थंब देखो ऊपर। बहुत ईजी, हम बहुत आसानी से ये बात बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। बच्चों इस पर कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, डायरेक्शन पर भी, ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर आता है? QVB sin थीटा आता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हमने समझ लिया। तो चलिए डायरेक्शन पे ही पहले हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, हमने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। हमने कहा देयर आर 3 चार्ज पार्टिकल्स enters in the field and takes the path like given। 3 चार्ज पार्टिकल आए और इस तरीके से पार्ट लेके चले गए, यहां से इंटर किए थे, टंग टंग टंग, ये इधर मुड़ा, ये मुड़ा, ये सीधा चला गया। बच्चों देखने में लगी है ना लगी, ये क्या है? स्टेट। अब आपसे पूछ रहे भैया ये बताइए कि इसमें एक अल्फा पार्टिकल था, एक बीटा था, एक गामा था, तो कौन अल्फा है, कौन बीटा है, कौन गामा है? तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो राइट हैंड रूल है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए बना है,
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है पॉजिटिव के लिए बना, तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे सर? अरे भाई जहां पे रूल अपोजिट डायरेक्शन में होने लगे वहां निगेटिव चार्ज समझ लो, या ये समझ लो कि अगर निगेटिव चार्ज पे आपको यही रूल लगाना है तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज अगर इधर हो रही हो तो आप अपोजिट मान लो। निगेटिव चार्ज अगर इधर जा रहा हो तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज फिर इधर मान लो, अपोजिट, सब कुछ सही हो जाएगा। यही सोचना है। अगर इसमें अल्फा बीटा गामा पहचानना है तो हम क्या करेंगे, तीनों में राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे। जो चार्ज राइट हैंड पाम रूल को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, जो उसका जस्ट रिवर्स होगा वो निगेटिव होगा, और जो गामा होगा उसमें क्या होगा? भाई हमको पता है ना, अल्फा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव और गामा पे जीरो चार्ज। तो गामा पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो गामा पे फोर्स क्या होगा? जीरो। भाई क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू ही जीरो हो गया, तो गामा पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। जिस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा उसका मोशन इफेक्टेड भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो गामा पार्टिकल है वो तो सीधा चला जाएगा, तो गामा तो हम पहचान गए। अब हमको अल्फा और बीटा देखना है, ठीक है? तो अल्फा मीन्स पॉजिटिव, मीन्स जिसमें रूल एग्जैक्टली फॉलो हुआ होगा। कौन सा? राइट हैंड पाम रूल। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी चेक कर सकते हैं, घर की बात है। अब हम हर बार दोनों रूल को चेक करना ठीक नहीं समझते, टाइम वेस्ट होगा, हम राइट हैंड रूल का यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल को हम यहां पे अप्लाई करते हैं। इसमें पहले देखिए मैग्नेटिक, इसमें देखिए चार्ज इधर आ रहा तो फोर्स किधर लगा? इधर, ठीक है? आपको दो चीजें पता चल गई, क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, डॉट का मतलब अपवर्ड, फोर्स इधर है। चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ठीक है? फोर्स और चार्ज किधर गया बच्चों? इस तरफ, फोर्स ऊपर। और ये चीज तो फॉलो हो रही है पहले वाले में। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला हमारा चार्ज है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ये वाला देखो पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, फोर्स ऊपर, तो चार्ज इधर जाना चाहिए, हाँ इधर ही तो गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कौन है? अल्फा है। इसका मतलब पहला वाला क्या हो गया? अल्फा। दूसरा गामा बता ही चुके, तो तीसरा क्या है? बीटा। बट आपको बीटा करके देखना चाहिए कि बीटा आया कि नहीं आया। कैसे देखेंगे भाई? फिर वही रूल, इसमें देखो फोर्स कहाँ लगा? नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड डॉट 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 थी, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। सोचो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, ठीक है? फोर्स कहाँ गया? नीचे, राइट हैंड, फोर्स नीचे, तो चार्ज किधर जाना चाहिए? इस तरफ। तो क्या चार्ज इधर गया है? नहीं, चार्ज तो इधर गया थर्ड वाला। इसका मतलब ये अपोजिट जा रहा है। अपोजिट जा रहा है तो कैसा होगा? निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो ये क्या होगा? बीटा। हमें लगता है ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों? अब देखिए चार्ज पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ लिया, Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बच्चों जो मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी होती है। मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगता है? अगर Q चार्ज V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो इस पे फोर्स कितना लगता है? QVB साइन थीटा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई Q चार्ज रखा होता है तो इस पे फोर्स कितना लगता है? अगर प्लस Q रखा हुआ तो QV। किधर लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड।
अगर निगेटिव चार्ज होता तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो बच्चों सिमिलैरिटी क्या क्या है? दोनों फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू इंक्रीज होगी। दोनों फोर्स फील्ड की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़े तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये तो सिमिलैरिटी। अब डिसिमिलैरिटी क्या है? डिसिमिलैरिटी ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, इफ V इज इक्वल टू 0 तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0, बट इलेक्ट्रिक फोर्स तो Q ही रहेगा। ये डिसिमिलरिटी है। इसका मतलब जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स तो 0 हो जाएगा, बट इलेक्ट्रिक फोर्स में कोई चेंज। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट, जबकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इंटर कर जाए। जैसे ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज भी ऐसे फायर कर दो यहां से। ये क्या है? जब ऐसे चार्ज जाएगा तो चार्ज की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। इन दिस सिचुएशन द मैग्नेटिक फील्ड इज फोर्स इज 0। क्यों? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। भाई Fm बराबर क्या आएगा? QVB साइन 0, तो क्या आएगा? 0। बट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना रहेगा? QE। क्यों? भाई साहब का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं Fm इज परपेंडिकुलर टू B एंड Fm इज परपेंडिकुलर टू V। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर होता है, और मैग्नेटिक जो वेलोसिटी है चार्ज की उस से भी परपेंडिकुलर होता है। बट इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो या तो फील्ड की डायरेक्शन में होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। इसका मतलब ये या तो उसके पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। एक और मेजर डिफरेंस है कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करे v वेलोसिटी से तो उसका पाथ कैसा हो जाता है? पैराबोलिक हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये बेसिक डिफरेंस हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में। अभी तक तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को अलग अलग पढ़ रहे थे। अब हम यहां पे एक फोर्स पढ़ेंगे। कौन सा फोर्स? लॉरेंज फोर्स। इसमें क्या होगा? दोनों फील्ड अप्लाई हो जाएंगे। मान लीजिए किसी प्लेस पर एक तो मैग्नेटिक फील्ड लगी है, ठीक है, कोई प्लस क्यू चार्ज है v वेलोसिटी से इंटर कर रहा, यहां पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने अप्लाई कर दी। किसी भी डायरेक्शन में करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बच्चों इस चार्ज पर दो दो फोर्स लगेंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना फोर्स लगाएगी? भाई मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी QV क्रॉस B।
कितना फोर्स लगाएगी? क्यू वी क्रॉस बी। यहां लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स है, या लिख दो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कायदे से तो ये लिखना चाहिए, क्या? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब हम क्या करेंगे बच्चों? निकालेंगे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना फोर्स लगेगा? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। सो नेट फोर्स, इसका मतलब चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? एफ नेट। क्या होगा? तो भाई जब किसी चार्ज पर दो वेक्टर अप्लाई हो रहे हैं तो नेट फोर्स कितना होगा? एफ ई प्लस एफ एम। दोनों का वेक्टर सम ले लिया। एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी? क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। कहने का सेंस ये हुआ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज द लॉरेंज फोर्स। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब हमारा यहां पे नेक्स्ट टॉपिक आता है। ये सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, कि अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड और बी मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर अप्लाई होती है तो नेट फोर्स कितना लगता है? लॉरेंज फोर्स लगता है, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। बच्चों एक कंडीशन बहुत पूछी जाती है कि कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है, जैसे मैं बात करता हूं, कंडीशन फॉर नॉन डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने मान लिया कोई मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है, इस पे कोई, इसकी वैल्यू ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, हमने कहा बी, क्रॉस का मतलब अंदर। हमने कहा कोई प्लस क्यू चार्ज है और वो वी वेलोसिटी से इंटर करता है। तो बच्चों जैसे ही ये वी वेलोसिटी से इंटर करेगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा? क्यू वी बी साइन थीटा कितना बनना, जरा ध्यान दो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी, दोनों बीच का एंगल कितना है? वेलोसिटी इधर है, कितना एंगल है? 90 डिग्री। जब ये 90 है तो मैं साइन 90 ले सकता हूं, तो एफ एम कितना आ जाएगा? क्यू वी बी साइन 90, खत्म। ये फोर्स किधर लगेगा भाई? तो हमारा राइट हैंड रूल ये कहता है
ये फोर्स अपवर्ड लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर की तरफ लगेगा। मीन्स प्लस क्यू चार्ज पे ये फोर्स इधर लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज अब ऐसे जाना चाहेगा, क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगा। यहीं पे लगा लेते हैं, ये इधर फोर्स लग गया, कौन सा? Fm। हम चाहते हैं ये चार्ज वहां ना जाए, ये सीधा जाए, अपना डिफ्लेक्शन ही ना हो। तो हम ऐसा क्या करें भाई? सीधी सी बात है, जो फोर्स इसको डाइवर्ट कर रहा है, अगर उस फोर्स को हम खत्म कर दें तो ये उधर नहीं जाएगा। इसके लिए मैं यहां पर अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, नीचे क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, और इस पे मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा है उस साइड। तो अगर उसको कैंसिल करना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स को किधर लगाना पड़ेगा? अपोजिट साइड। क्लियर हो रहा है? तब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? खत्म हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इस सिचुएशन में लगेगा वो किसके बराबर लगेगा भाई? QV। ये क्या हो गया? ये था फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, फॉर नॉन डिफ्लेक्शन नो डिफ्लेक्शन, ठीक है? क्या होगा? Fe और Fm की वैल्यू सेम होनी चाहिए। Fe और Fm की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर Fe और Fm सेम हो गया तो क्या इस चार्ज में कोई डिफरेंस? भाई Fm ऊपर ले जाना चाहेगा, Fe नीचे, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, खत्म कर दिया, तो क्या होगा? चार्ज पे कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। ये जैसे आ रहा था इसी तरीके से ये सीधा आगे चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Fm को Fe से मारना पड़ेगा, और हमको पता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट तभी जीरो मिलता है जब वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो Fe बराबर Fm कर लिया मैंने, मीन्स QE इज इक्वल टू QVB। Q से Q नहीं रहे, क्या बचा? V इज इक्वल टू E अपॉन B। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। इस फार्मूले को वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कई सारी वेलोसिटी के चार्ज कहीं से इंटर कर रहे हो, मान लीजिए बहुत सारी वेलोसिटी 10, 20, 100, 1000 तरह की वेलोसिटी के चार्ज इंटर कर रहे हो, और हमको चाहिए कि हमें फिक्स वेलोसिटी का चार्ज पता कर लें, तो उस वेलोसिटी को E और B के हिसाब से सेट कर सकते कि भाई इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इतनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो जैसे ही वो चार्ज इंटर करेंगे बहुत सारे, तो उसमें से जो चार्ज इस वेलोसिटी के होंगे E अपॉन B वेलोसिटी के, वो आगे जाएंगे, बाकी सारे चार्ज इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि किसी पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा तो उधर चला जाएगा, किसी पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा नीचे चला जाएगा। कुल मिला के यहां तक आगे तक कौन चार्ज पहुंचेगा? लास्ट तक, जिसकी वेलोसिटी E अपॉन B के बराबर होगी। इस तरीके से हम पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्जों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर।
मुझे लगता है मैग्नेटिक फोर्स की बातें आपको क्लियर हो गई।